हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो भारत के भूगोल में हमारा कौन सा टॉपिक है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो इस वीडियो में हम मैप की सहायता से अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यानी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने मैप का यूज़ किया है। तो आप वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार में होता है उन्हें प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिन नदियों का उद्गम कहाँ होता है? प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटे छोटे पठार पर्वतों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। हिमालय में ये नदियाँ घाटियों से होकर बहती हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी ग्लेशियर घाटियाँ होती हैं उनसे होकर बहती हैं। और ये किस आकार में बहती हैं? ये एक वी आकार में बहती हैं। ठीक है, जो ग्लेशियरों से बर्फ पिघलती है और जिनके सब छोटी छोटी धाराएं बनती हैं वो किस आकार में बहकर बनती हैं? वो वी आकार में बनती हैं। ठीक है, तो आपको प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय नदियां समझ गए होंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठारों से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। अब आगे चलते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं? इसमें माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा, तापी, मांडवी नदी। ये कैसी हैं? ये पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, आज हम प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। तो पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? माही नदी, साबरमती, नर्मदा, तापी और मांडवी। याद रखिए, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाली नदियां। तो ये थी पश्चिमी घाट की। आगे है स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये पूर्वी घाटी यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली नदी है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक है, या भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो गोदावरी नदी कैसी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियां अब डिस्कस कर लेते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहली वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी वे नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, कैसी हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसमें दोनों को डिस्कस किया गया है, सभी के नाम दिए गए हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? भादर नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। तो ये कौन सी थी? अरब सागर में गिरने वाली नदी। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैतरणी और ताम्रपणी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में एक गिरने वाली नदी है जिसका नाम है गंगा। ठीक है, ये कैसी है? ये उत्तर भारत से आने वाली नदी है, इसलिए हमने इसे दक्षिण भारत की नदियों में शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो गिरने वाली नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में वे आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नदियों को जिनके बारे में एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो अरब सागर की नदियों में बात करेंगे। सबसे पहले है लूनी नदी। अब लूनी नदी, इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला। ठीक है, कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला अजमेर राजस्थान से होता है। और इसका बहाव की दिशा क्या है? राजस्थान से होते हुए गुजरात कच्छ में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये एक ऐसी नदी है जो गुजरात के कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये अरब सागर में जाकर नहीं गिरती है। ठीक है, तो लूनी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी है जो गुजरात के कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। अगली नदी के बारे में डिस्कस करते हैं, साबरमती नदी। तो इसका उद्गम
अरावली पर्वतमाला के उदयपुर राजस्थान से, और इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान से लेकर गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान और गुजरात राज्य में इसका बहाव क्षेत्र है। तो अहमदाबाद और गांधीनगर इसी के तट पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी के तट पर है? तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो साबरमती नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये थी हमारी साबरमती नदी। आपको मैप में अच्छे से दिख रहा होगा कि ये राजस्थान से आती हुई कहाँ एंटर करती है? ये गुजरात में आकर एंटर करती है और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर। ठीक है, अरब सागर का ही एक पार्ट है खंबात की खाड़ी। ठीक है, क्या है? खंबात की खाड़ी। अब खंबात की खाड़ी किसे कहते हैं? ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये क्या कहते हैं हम? खंबात की खाड़ी में इसे आता है। और ये पूरा कौन सा है? ये अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर का क्या पार्ट है? खंबात की खाड़ी। तो अरब सागर या खंबात की खाड़ी कहते हैं। अगली है महानदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वतमाला से। और ये विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये इसी वाले हिस्से में आकर गिरती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से पार्ट है? ये खंबात की खाड़ी वाला पार्ट है। ठीक है, तो महानदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये हमारी है माही नदी। ठीक है, ये है माही नदी। ठीक है, ये किस आकार में बह रही है? ये इस तरीके से बह रही है और ये कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है? खंबात की खाड़ी में। अब भारत के बीचों बीच, ठीक है, कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। अब ये एक बार तो यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट है जहाँ पर ये काटती है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि महानदी ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे काट रही है। आपको ये दिख रहा होगा, ये वी आकार में चलती है। ठीक है, वी आकार में चलती है। तो ये कर्क रेखा आती है और इसे 2 बार काटती है। ठीक है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली नदी के बारे में बात करते हैं, नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरात, महाराष्ट्र से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिरती है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहते हैं। तो नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होकर बहती है। ठीक है, किन श्रेणी से होकर बहती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्य कहाँ पर है? यहाँ पर। और सतपुड़ा कहाँ पर है? यहाँ। तो इनके बीच में से बहती हुई कहाँ जाती है? ये अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये जगह कौन सी है? ये झारखंड और मध्य प्रदेश के आसपास कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलती हुई कहाँ आती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों में होकर जाती है। ठीक है, तो यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, कैसी घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी क्या होता है कि जो पर्वत होते हैं, पर्वतों के बीच में जो दरार होती है, उसमें से जब बहकर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। तो नर्मदा नदी क्या है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। तो जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर? जबलपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए अगली नदी के बारे में बात करते हैं। अब है ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। इसका बहाव क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, कहाँ से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बरहापुर और गुजरात का सूरत शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सूरत और बरहापुर किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी आप मैप में देख रहे होंगे। ठीक है, ये है
और ये कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, अरेबियन सी या अरब सागर में जाकर गिरती है। अगली है मांडवी नदी। ठीक है, अब मांडवी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक में भीमगढ़ जिले के पश्चिमी घाट से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? कर्नाटक के भीमगढ़ जिले से पश्चिमी घाट से होता है। ठीक है, याद रखिएगा भीमगढ़ जिला। ठीक है, तो ये मांडवी नदी का ये उद्गम हिस्सा है। ठीक है, तो इसका भाव क्षेत्र क्या है? कर्नाटक, ये कौन सा पार्ट है? ये कर्नाटक वाला पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है? ये गोवा। ठीक है, तो ये गोवा से होती हुई कहाँ जाकर गिरती है? ये खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो पणजी शहर, जो पणजी शहर है किस नदी के तट पर स्थित है? ये पणजी है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तो ये थी हमारी मांडवी नदी। तो चलिए अगली नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली नदी है जुआरी नदी। ठीक है, जुआरी नदी का उद्गम गोवा से ही होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? गोवा से होता है। यह अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है? ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो शरावती और गंगावेली नदी, इनका उद्गम कर्नाटक से होता है। ठीक है, जो जुआरी थी उसका उद्गम कहाँ से होता है? उसका उद्गम होता है गोवा से। ठीक है, और जो शरावती और गंगावेली उद्गम, इनका उद्गम कहाँ से होता है? इनका उद्गम होता है कर्नाटक से। ठीक है, इस वाले हिस्से से इनका उद्गम होता है। ठीक है, और ये कहाँ जाकर गिरती हैं? ये भी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अगली है भरतपूजा नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये केरल से होती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। तो भरतपूजा नदी कहाँ पर है? ये यहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो समझ आ गया होगा। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अभी जो थी वह थी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली है दामोदर नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर से होता है। ठीक है, ये छोटा नागपुर कहाँ पर है? ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये है इसका उद्गम हिस्सा। तो ये कौन सा राज्य पड़ता है? ये झारखंड राज्य पड़ता है। ठीक है, कहाँ से होता है? झारखंड। ये झारखंड से बहती हुई कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ये किससे जाकर संगम करती है? ये हुगली नदी से जाकर संगम करती है, जो कि फरक्का से किसमें बदल, जो क्या थी? गंगा नदी थी, जो दो हिस्सों में बंटकर एक पद्मा में और एक हुगली में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये दामोदर नदी किससे जाकर संगम करती है? हुगली नदी के साथ जाकर संगम करती है, जो कि बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये थी हमारी दामोदर नदी। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है रांची झारखंड से। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? रांची झारखंड से होता है। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये कहाँ से? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से बहती हुई कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगली है बैतरणी नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है उड़ीसा से। ठीक है, मैप में आपको दिख रहा होगा उड़ीसा। ठीक है, ये है बैतरणी नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? उड़ीसा से हो रहा है। और ये कहाँ जाती है? बंगाल में जाकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। अगली है ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ होता है? झारखंड में। ठीक है, कहाँ से होता है? झारखंड से आने वाली दो नदियां, एक तो शंख नदी और दूसरी कोयल नदी। ठीक है, कौन सी है? शंख नदी और कोयल नदी। अब ये कोयल नदी और शंख नदी कहाँ आकर मिलती हैं? ये उड़ीसा में राउल केला के पास आकर मिलती हैं। ठीक है, किस जगह पर आकर मिलती हैं? राउल केला नामक जगह पर आकर मिलती हैं, जहां पर ये किस नदी का निर्माण करती है? ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सी दो नदियां ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है? शंख नदी और कोयल नदी, और जो बाद में जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण कौन कौन सी दो नदियां करती हैं, तो याद रखिएगा शंख और कोयल नदी ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। अगली है महानदी। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी। ठीक है, कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह छत्तीसगढ़,
उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर नदी गिरती है। तो तेल नदी और जोक नदी महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ये तेल नदी और जोक नदी, ठीक है, महानदी की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी लंबाई नहीं पूछी जाती है, मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक से। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो इसका बहाव क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसका उद्गम क्षेत्र है। और ये आंध्र प्रदेश से बहती हुई कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, ये कहाँ से उद्गम हो रहा है? इसका महाराष्ट्र में नासिक से इसका उद्गम होता है और महाराष्ट्र से बहती हुई कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाकर एंटर करती है और कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसलिए इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा गोदावरी नदी। तो चलिए अगली स्लाइड में अगली नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली है कृष्णा नदी। ठीक है, इसका उद्गम महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होता है। किससे होता है? महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। इसका बहाव क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बहाव क्षेत्र, यानी इन क्षेत्रों से होकर ये बहते हैं। और कहाँ जाकर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यह है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, मेनली एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। अब कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है कोयना, दूसरी है घाटप्रभा, तीसरी है मालप्रभा, चौथी है तुंगभद्रा, पांचवी है भीमा और छठी है मूसी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा कि तुंग और भद्रा क्या करती हैं? तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं। कैसे? यहाँ से आती है तुंग और यहाँ आती है भद्रा। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करती है? आगे चल के ये तुंगभद्रा का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक है इसमें तुंग और एक है भद्रा। ठीक है, ये अलग अलग नदी मिलकर क्या बनाती हैं? तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं, जो कि कृष्णा नदी में जाकर मिलती है, जिसे कहते हैं तुंगभद्रा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगली नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली कौन सी है? पेन्नार नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले से होता है। रिवाइज कर लीजिए एक बार, कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोलार जिले से इसका उद्गम होता है। तो ये कर्नाटक से आंध्र प्रदेश से बहती हुई कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगली नदी है कावेरी नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। तो यह कर्नाटक, तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है? कर्नाटक, तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो ये थी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इंपॉर्टेंट नदियाँ। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट नदियों को डिस्कस कर लिया था, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।